भारतीय विमानन क्षेत्र में हो रहे तेज विकास और तकनीकी बदलाव के बीच एक सुदृढ़ और उत्तरदायी कानूनी ढांचे की आवश्यकता को समझते हुए एवियाकुल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सहयोग से विमानन एमआरओ उद्योग के उभरते रुझानों प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान विधि सम्मेलन का आयोजन किया। ये दो दिवसीय सम्मेलन विमानन क्षेत्र की विधिक आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित रहा और सम्मेलन में विमानन उद्योग के विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिकारियों, छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए। चर्चा के केंद्र में एमआरओ क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों और उनसे जुड़ी कानूनी चुनौतियों का समाधान रहा। तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न जो मुख्य कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एविएशन एमआरओ काफ़ी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। उन्होंने अपने काफ़ी स्पीचेस में लास्ट 3 साल में इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है। इसलिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं जहां कुछ नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने के लिए। भारत में भी 2 मेजर एयरलाइन हैं और 4 छोटी एयरलाइन हैं और हम चाहते हैं कि भारत में अगले 10 साल में 1000 के ऊपर एयरक्राफ्ट आ जाए, 1000-1500 के ऊपर, और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेज और इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू ये पॉसिबल है। तो हमारा यही गोल रहता है कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दें और यंगस्टर्स को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ का मौका दिया जाए। तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न जो मुख्य कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एविएशन एमआरओ काफ़ी एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। उन्होंने अपने काफ़ी स्पीचेस में लास्ट 3 साल में इस इंडस्ट्री का जिक्र किया है। इसलिए ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं जहां कुछ नए बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 40 साल लगाए हैं इस इंडस्ट्री में इसको ग्रो करने के लिए। भारत में भी 2 मेजर एयरलाइन हैं और 4 छोटी एयरलाइन हैं और हम चाहते हैं कि भारत में अगले 10 साल में 1000 के ऊपर एयरक्राफ्ट आ जाए, 1000-1500 के ऊपर, और इन्हीं कॉन्फ्रेंसेज और इन्हीं आइडियाज़ के थ्रू ये पॉसिबल है। तो हमारा यही गोल रहता है कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा दें और यंगस्टर्स को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ का मौका दिया जाए। तो ये आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, मेरा इसमें आने का मेन रीज़न जो मुख्य कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे